नमस्ते दोस्तों, मैथ्स वायु के ठाकुर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे, जानदार होंगे, शानदार होंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम लोग आज की कोट्स की ओर। कहता है कि निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वाले की राय बदल जाती है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। मेहनत करते जाइए, एक दिन तो मेहनत जरूर रंग लाएगी। और कहा जाता है कि सक्सेस यानी सफलता भी उस पर फिदा होती है, सफलता भी उस पर फिदा होती है जो मेहनत करने वाले होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो चलिए अब चलते हैं हम लोग आज की तरफ, मतलब क्वेश्चन की तरफ। ठीक है मेरे प्यारे साथी, चलिए चलते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्त, देखेंगे ये क्वेश्चन। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि ये क्वेश्चन आप लोगों को पिछले वीडियो में होमवर्क दिया गया था। तो चलिए क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथी, कहता है कि रमन ने 2 पुस्तकों में से प्रत्येक को समान मूल्य पर खरीदा और एक को 20% लाभ पर और दूसरे को 20% हानि पर बेच दिया, तो उसे क्या प्राप्त हुआ? देखो मेरे प्यारे दोस्त, आप अगर पिछले वीडियो ठीक से देखे होंगे तो मैंने इस टाइप का क्वेश्चन करने का आपको कॉन्सेप्ट दिया था कि यदि एसपी समान हो, यानी विक्रय मूल्य, यदि विक्रय मूल्य समान हो और परसेंटेज का लाभ हानि सेम परसेंटेज दिया हुआ हो, तो उस केस में जो है उस परसेंटेज का स्क्वायर बटा 100 का हमेशा हानि होगा। मतलब मैंने बोला था कि यदि मान लीजिए कि दोनों का एसपी समान हो, विक्रय मूल्य समान हो, तो इस केस में हानि होगी। और हानि कितना होगा मेरे दोस्त? जैसे कि X% का लाभ और X% का हानि बोला अगर दोनों वस्तु पर, तो हानि जो होगा x² बटा 100% की हानि होगी। ठीक है, याद है ना आप लोग को? ठीक है ना जी। और दूसरा बात मैंने बताया था कि यदि दोनों वस्तु का CP समान हो, दोनों वस्तु का क्या समान हो मेरे दोस्त? CP समान हो, तो आप लोगों को क्या बताया था कि अगर CP समान हो और उस वस्तु पर X% का लाभ और X% का हानि हो, तो ना तो उस वस्तु पर लाभ होगा और ना ही हानि होगा। ठीक है मेरे प्यारे साथी, समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी कि यहाँ पर देखिए कि रमन ने प्रत्येक को जो है समान मूल्य पर खरीदा मतलब कि CP समान है, और जब CP समान होता है तो ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी। यानी इसका आंसर क्या था मेरे दोस्त? तो C था। ठीक है, अब देखो मेरी बात को सुनो। अब कहने का अर्थ है कि सर ये सेम परसेंटेज का लाभ हानि रहेगा तभी ना, अगर अलग परसेंटेज दे दे तो उसके लिए मैंने मेथड भी बताया था। जैसे देखिए 20% बराबर फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/5। देखो मेरे प्यारे दोस्त, जिन दोस्त को अभी तक इस में दिक्कत हो रहा होगा तो कैसे बदलते हैं? 20 अब प्रतिशत के बदला में बटा में 100, तो 20 × 100 यानी 1/5, 1/5। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि अगर हमने 5 में कोई वस्तु खरीदा है और 20% लाभ पर बेचने का मतलब है कि 5 में 1 का लाभ लेकर के हम बेच कितना रहे हैं? 6 में। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये एसपी है। मेरी बात को आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? अब अगर दूसरा केस में कह रहा है कि 20% की हानि हुआ, यानी कि अगर 5 में सामान को खरीदा जा रहा है तो 1 का हानि सह के कितना में बेचा जा रहा है? 6 का। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ गुना नहीं कीजिएगा। यहाँ टोटल CP 5 10 हो गया और टोटल SP कितना हो गया? 6000 10। तो देख रहे हैं कि 10 रुपया में खरीदा जा रहा है, 10 रुपया में बेचा जा रहा है, तो क्या होगा? अरे भाई कुछ ना होगा, यानी कि ना लाभ होगा और ना हानि होगा। तो इस कॉन्सेप्ट से जो है अगर मान लेते हैं कि परसेंटेज चेंज भी करे तो आप इस वाले कॉन्सेप्ट से बना लीजिएगा। और ऐसे याद रखिएगा कि अगर सेम परसेंटेज है और SP मतलब विक्रय मूल्य बराबर है तो उस केस में हमेशा हानि होगा। हानि कितना होगा? x²/100% का। और अगर CP बराबर है और परसेंटेज सेम परसेंटेज का लाभ सेम परसेंटेज का हानि दिया हुआ है, तो उस केस में आपको क्या होगा? ना तो लाभ होगा और ना हानि होगा। तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चन आपको कराता हूं जिसमें कि ये परसेंटेज का मान जो है अगर बदल जाए तो इस प्रकार से हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हाँ तो थोड़ा सा जो है मैं उन दोस्तों का नाम बोल देता हूं जो इस
क्वेश्चन को जो है बिल्कुल सही सही करके जवाब दिए हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि जवाब जो है मात्र एक बच्चे दिए हैं, अमित कुमार। तो कोई बात नहीं है, और आप लोग जो है वीडियो देखते हैं तो जो है थोड़ा सा लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, जिससे कि हम भी ऊर्जावान बने रहे और अच्छा लगे, ठीक है ना मेरे दोस्त। तो चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग आगे से जो है ज़रूर जो है हर वीडियो पे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ये सब चीज़ जो है करते रहिएगा तो थोड़ा सा जो है मज़ा आता है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे इसी टाइप का क्वेश्चन है। इस बार जो है मैंने परसेंटेज को बदल दिया है, जिससे कि आपका इस टाइप में भी कन्फ्यूजन खत्म हो जाए। अमित ने 2 सोफा प्रत्येक को समान मूल्य पर बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ हुआ और दूसरे पर 25% का नुकसान हुआ। तो इस पूरे लेन देन में उसे कितना प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? तो देखो मेरे प्यारे दोस्त, एक बार मैं फिर से कंसेप्ट आपको याद दिला दूँ कि अगर सीपी समान दे, सीपी अगर समान दे और जितना कहे कि एक पर जो है 5% का लाभ और दूसरे पर जो है 5% की हानि, मतलब अगर X% का लाभ हुआ और X% की हानि हुआ और सीपी समान रहे, तो उस केस में न तो लाभ होगा न तो हानि होगा। केस नंबर 2 कि अगर एसपी समान हो, विक्रय मूल्य समान हो, और अगर बोले कि एक पर X% का लाभ और दूसरे पर X% की हानि, यानी कि लाभ हानि का परसेंटेज दोनों सेम रहे, तो उस केस में ऑल ओवर पूरे लेन देन में क्या होगा? तो उस केस में हमेशा हानि होगा, और हानि कितना होगा? तो x² बटा 100% का हानि होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, मैंने ट्रिक भी बताया, करने का तरीका भी बताया। अब आपके मन में सवाल उभर रहा होगा कि अगर दोनों परसेंटेज सेम नहीं दे तो क्या होगा, कैसे होगा? तो वही हम इसलिए हम एक क्वेश्चन ले आए। चलिए तो देखिए 20% का फ्रैक्शन, सबसे पहला काम वही फ्रैक्शन कर लीजिए। 20% होता है 1/5 और 25% होता है मेरे दोस्त 1/4। अब समझिएगा अच्छा से, ये सीपी है और ये एसपी है। तो अगर मान लीजिए कि सीपी 5 है तो 5 में 1, 20% का लाभ बोला है ना, 5 में 1 का लाभ अगर कमा के अब बेचना चाहेगा तो उसे कितना बिकेगा? 6 में। समझ रहे हैं ना जी। और दूसरा में कहता है कि 25% का नुकसान हुआ, यानी कि अगर सीपी 4 हुआ तो 4 में 1 का नुकसान सह के आप कितना है बेचोगे? 3। यहाँ तक में कोई दिक्कत? 4 में 1 का नुकसान सह के 3 में। अब देखो मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ काटोगे तो कट जाएगा आपका 2 से 2 तिहाई 6 और 2 से 2 दूना 4, 5 दूना हो गया 10 और 3 तिया हो गया 9। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। अच्छा वेरी सॉरी, देखो एक मिनट, चलिए बात को समझिए जरा दोस्त, ये जो है थोड़ा सा माइंड भटक गया था। देखो मेरे प्यारे दोस्त, तो ये कर दिए। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक को जो है ना समान मूल्य पर बेचता है, मतलब विक्रय मूल्य समान है। अब यहाँ मेरी बात देखो, यहाँ जो है यहाँ 6 है विक्रय मूल्य और यहाँ 3 है। क्वेश्चन तो ऐसा नहीं कर रहा है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो आपको विक्रय मूल्य समान करना होगा। विक्रय मूल्य समान करने का सर क्या तरीका है, कैसे विक्रय मूल्य समान करेंगे? तो विक्रय मूल्य समान करने का तरीका है कि ये जो है ना 3 और 6 जैसे जो भी रहे, आप उसका एलसीएम ले लो, तो 3 6 का लघुत्तम 6 होगा। तो आपको 6 बनाना है, तो ये तो 6 ऑलरेडी है, इसमें कोई गुना नहीं। इसको 6 बनाने के लिए आपको 2 से गुना करना होगा, तो इधर भी करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी कि ये अनुपात जो है, अब मान लीजिए कि 4 दूना कितना हो गया 8, और ये कितना हो गया 3 दूना 6। ठीक है, समझ रहे हैं? अब देखो विक्रय मूल्य 6, ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हैं? अब अगर ऑल ओवर बात करें तो हमको पूरा पैसा कितना खर्चा हो रहा है, तो 5 रुपया ऊपर वाला केस में 8 रुपया, यानी टोटल हमको खर्चा हो रहा है 13 रुपया। और बेच जो रहे हैं तो उसमें कितना रुपया आ रहा है, तो 6 6 12 रुपया। 13 रुपया में खरीद के आप 12 रुपया में किसी सामान को बेच रहे हैं, तो लाभ हुआ कि हानि? साफ साफ दिख रहा है, अंधेरा भी बताएगा क्या होगा, हानि होगा भाई। 13 में खरीद के आप 12 में बेच रहे हैं, तो 1 का लॉस कर रहे हो, तो लॉस होगा। ये तो क्लियर हो गया कि भाई साहब लॉस होगा। तो लॉस होगा तो हानि वाला परसेंटेज तो सबसे पहले ख़त्म कर दीजिए, मतलब लाभ वाला, ठीक है ना। लॉस होगा तो लाभ वाला ख़त्म। अब 2 गो लॉस, अब 2 गो है, 6 पूर्णांक 2/13 कि 7 पूर्णांक 9/13। तो देखो लॉस हो रहा है, कितना का लॉस हो रहा है, तो देखोगे आप 1 का लॉस हो रहा है। किसके? तो सीपी, हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस की गणना जो है हमेशा सीपी पर होता है। सीपी कितना है 13, और 1/13 जो होता है 7 पूर्णांक 9/13%।
जिन भाइयों को, जिन दोस्तों को ये याद नहीं होगा तो क्या करेंगे, तो फ्रैक्शन को जो है परसेंटेज में बदलने के लिए हम लोग गुना 100 करते हैं। तो जब गुना 100 करोगे तो ये 100 बटा हो जाएगा 13। जब भाग लगाओगे तो 13 7 91 और 91 में 9 जोड़ेंगे तो 100 आएगा 13। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो ये जो है 7/9/13% की लॉस हुआ। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझे होंगे। चलिए मैं एक आध क्वेश्चन का और प्रैक्टिस कराता हूँ। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखिए, ये क्वेश्चन कहता है कि राहुल जो है 2 साइकिल में से प्रत्येक को जो है 36 रुपये में बेचकर, 3600 रुपये में बेचकर एक पर 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि प्राप्त करता है, तो उसे कुल पर मतलब ऑल ओवर पर क्या हुआ, कितने रुपये का लाभ या हानि हुआ, 300 का लाभ हुआ या 300 की हानि हुई या 250 का लाभ हुआ या 250 की हानि हुई। तो देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन बस यहाँ फ़र्क है कि मतलब परसेंटेज में ना दे करके और क्या दे दिया, रुपया में दे दिया। तो देखो या अगर आप लोग देखते ही हो, मतलब देखते ही बहुत बच्चे डायरेक्ट कैसे हम कर लेंगे कि देखिए यहाँ 3600 रुपये क्या है बेचकर, विक्रय मूल्य बराबर है जितना परसेंट का लाभ उतना ही परसेंट की हानि है। तो इसका स्क्वायर 200 का स्क्वायर 400 पर बटा 100%, यानी कि डबल लड्डू से डबल लड्डू, यानी कि 4% की तो हानि होगी, ये बात कन्फर्म है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ दिया हुआ है क्या चीज़, रुपया में 4% की हानि है, यानी कि ये जो रेशियो है तो एगो का है 3600 तो दूगो का 7200, एगो का 3600 तो दूगो का 7200, समझ रहे बात को ना। तो अगर आपका SP 7200 है जो कि 4% हानि का मान है, यानी अगर 96% बराबर 7200 है तो मेरे दोस्त 100% बराबर क्या हो जाएगा, आप काटोगे तो 24 चौके 96 और 24 तिहाई 72, यानी कि यहाँ से अगर कीजिएगा तो और भी कट सकता है। तो ये 300 बटा 4 ये वाला गुने 100, 25 चौके 100, 25 तिहाई 75, यानी यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि 7500 मेरा CP है ना, और बेच कितना में रहे हैं 7200 में, यानी हमको 300 रुपया का हानि हो रहा है। तो ये आप ऐसे भी सोच सकते हो, इसमें कोई नो डाउट कोई गड़बड़ नहीं है। और नहीं तो जैसे बनाते हैं वैसे बनाइए, जैसे 20% बराबर होता है कितना, 1/5। ठीक है मेरे दोस्त, तो 20 25 100, अगर 5 जो है CP है आपका, तो 1 का लाभ 5 में 1 लाभ लेकर के कितना में बेचेगा, तो 6 में। उसी प्रकार अगर 5 फिर CP है तो 1 की हानि से 4 में बेचिएगा। अब देखिए, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि बोल रहा है कि प्रत्येक को जो है प्रत्येक का CP मतलब 3600 है, कहने का अर्थ है कि बराबर है, यहाँ तो नहीं है बराबर, तो 6 4 का लघुत्तम होगा 12 पुराने के लिए इसमें 2 से गुना करना होगा और इसमें 3 से गुना करना होगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ से देखेंगे ये हो गया 10 और ये हो गया 12, ये हो गया आपको 15 और ये हो गया मेरे दोस्त 12। ठीक है, आप समझ रहे हैं, यानी यहाँ देखिए अगर हम आपको यहाँ देखें तो 15 10 25, टोटल CP 25 है और टोटल SP जो है कितना है 12 12 24। अगर मतलब CP जो है खरीद मूल्य 25 है तो विक्रय मूल्य कितना है 24 है, लेकिन क्वेश्चन चिल्ला के कह रहा है कि 24 नहीं है जी 3600 है, अभी 3601 का है, तो दोनों का 36 गुना 7200 होगा, इससे कै गुना ज़्यादा 300 गुना ज़्यादा, तो हानि जो है कितने का है 1 यूनिट का हो रहा है, 1 यूनिट का मान 300 है। तो आप इस टाइप से जो है इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो अब उम्मीद है कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को जो है कर लोगे, परीक्षा में आएगा तो गर्दा मचा दोगे। तो चलिए अब टाइप चेंज करते हैं, हम लोग नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे ये अब टाइप 9 है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार। आप देखे होंगे कि कुछ दुकानदार ना या कुछ सामान बेचने वाले कहेंगे कि ये तो हम घाटा लगा के दे रहे हैं, या फिर कहेगा कि एकदम हम अपना खरीद मूल्य पर खाली पूंजी छोड़ा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ बात रहता नहीं है, समझे ना। तो कुछ ना कुछ तो बेनिफिट जरूर रहती है। तो ये डिसऑनेस्ट मतलब शॉपकीपर, बेईमान व्यापारी किस प्रकार से घपला करते हैं, चलिए देखिए क्वेश्चन पे आइए। कहता है कि एक दुकानदार अपनी सभी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, मतलब जितना में खरीदा उतना ही पर बेचता है, लेकिन क्या करता है 1 kg वाट के जगह पर बटखारा, 1 किलो के बटखारा के जगह पर जो है वो 900 ग्राम ही वाट का प्रयोग करता है, मतलब 900 ग्राम तौलता है, 100 ग्राम का घपला करता है। तो यही उसका बेनिफिट होगा। तो बस पूछता है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, कैसे बनेगा। देखो मेरे प्यारे दोस्त, अगर यदि x वाट है बटखारा, x वाट की जगह
x वाट की जगह y वाट का प्रयोग किया जाए तब लाभ प्रतिशत जो होगा मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बटा वाई। हमेशा इसको ध्यान रखिएगा कि इस यहाँ पर तो घटा के मतलब जितना का घपलेबाजी होगा से ऊपर, और नीचे जो है ना बच्चा यहाँ गलती करता है, नीचे हमेशा जितना वाट जितना वो तौल रहा है ओरिजिनली में उसको रखेंगे, ठीक है, और गुने 100 कर देंगे। उम्मीद है कि इस बात को समझ गए होंगे। तो चलिए देखिए, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, 1 किलो के जगह पर 1 किलो मतलब कै ग्राम, 1 किलो 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम के जगह पर 900 ग्राम ही दे रहा है, वो कितना का घपलेबाजी कर रहा है, 100 ग्राम का। तो यहाँ वही घटा के लिखना है, यानी जितना का घपला किया सो ऊपर, और जितना वो तौल रहा है, कितना तौल रहा है 900 ग्राम, वो नीचे, ठीक है, और गुने करेंगे 100, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। तो ये डबल लड्डू से डबल लड्डू कट गया, 100/9 यानी कि 11.1/9%। तो 11.1/9% जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो गया, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, समझ गए। एक बार फिर से देखिए कि अगर यदि x वाट की जगह y वाट का प्रयोग किया जाता है, ऊपर हमेशा घटा करके, यानी जितना का घपला किया जाता है ऊपर लिखेंगे, और जितना बटखरा का यूज कर रहा है ना उसको नीचे रखेंगे। ये नहीं कि 1 किलो यानी 1000 ग्राम रख दीजिएगा, ये नहीं, जितना वो दे रहा है उसको नीचे रखेंगे, गुने 100 करेंगे। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो चलिए हम कुछ और क्वेश्चन इस पर देखते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखिएगा, ये क्वेश्चन कहता है कि एक दुकानदार अपनी सभी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, लेकिन वो 1 केजी वाट के स्थान पर जो है 800 ग्राम वाट का ही प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो मेरे प्यारे साथी, अब तो आप इस क्वेश्चन को चुटकी में उड़ा दोगे कि नहीं, बोलो 5 सेकंड में उड़ जाएगा कि नहीं। 1 केजी मतलब होता है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम के जगह पर 800 ग्राम का ही प्रयोग कर रहा है, घपला कितना ग्राम का कर रहा है, आप बोलोगे सर 200 ग्राम का, और तौल कितना रहा है 800 ग्राम, 2 चौके 8, 1/4 आ गया, और 1/4 आप लोग जानते हैं कितना होता है 25%। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, समझ रहे हैं कि नहीं। या जिनको याद नहीं हो कि 1/4 कितना है, तो गुने 100 कीजिए, है ना, तो 25 चौके 100 आपका कट जाएगा। तो देखो कितना देर लगा, आप एकदम मिनटों सेकंडों में उड़ा दिए कि नहीं। तो चलिए अब चलते हैं आगे और क्वेश्चन देखते हैं, जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट कन्फ्यूजन एकदम क्लियर हो जाए मक्खन की तरह। हाँ तो मेरे दोस्त अब देखिएगा, क्वेश्चन में थोड़ी सी ट्विस्ट है। कहता है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है या फिर बेचने का दावा करता है, परंतु त्रुटिपूर्ण वाट का प्रयोग करके वो 5.5/19% का लाभ कमाता है, तो वह 1 केजी के स्थान पर कितना तौलता है। इस बार थोड़ा सा घुमा दिया, इस बार लाभ आपको दे दिया है, और क्या पूछा, इस बार वो 1 केजी के स्थान पर कितना तौलता है सो पूछा। अब बहुत सारे बच्चे जो हमने पीछे फार्मूला बताया वो इसी का यूज करेंगे। यहाँ 1 केजी तो है, ये है यानी 1000 ग्राम, अब इसके स्थान पर कितना तौलता है सो नहीं मालूम है, तो x मान लीजिए, अब बताइए x, और उसके बाद ये लाभ प्रतिशत आ गया, गुने 100 करके लाभ प्रतिशत, लेकिन ये बिल्कुल टाइम वेस्ट है, छोड़िए इसको। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले जो हम लोग करते आए हैं कि ये 5.5/19% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। तो आप देखो, अगर जिनको नहीं याद है तो 19×5 या 500, 100/19, नीचे बटा में 100 करोगे, 100 से 100 कट जाएगा, 1/19 आएगा। क्या आएगा, 1/19 आएगा। अब देखो मेरे दोस्त, आपने पीछे 2 क्वेश्चन किया तो आपने देखा कि ऊपर क्या आता था, ऊपर हम लोग क्या लिखते थे, लाभ परसेंटेज जब निकालते थे तो ऊपर वो जितना के घपला करता था सो लिखते थे, और नीचे क्या लिखते थे, तो नीचे लिखते थे वो जितना तौलता था सो। समझ रहे हैं मेरी बात को। ऊपर जो है लिखाता था, ऊपर जो है हमेशा जितना घपला किया सो, और ये नीचे जो है जितना वो तौलता था सो।
समझ रहे हैं ना। जैसे कि अभी आपने देखा कि 200 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा था तो 200 ऊपर लिखते थे और 800 नीचे लिखे थे, 2 चौके 800, तब ना आया था 25%। लेकिन इस बार जो है दिया हुआ है तो ये 25% जो आया, तो यानी कि 1 का घपला कर रहा है और 4 दे रहा है, तो ओरिजिनल बाट हमारा क्या होगा, 4 1 5। तो उसी प्रकार यहाँ ओरिजिनल बाट क्या होगा, 19 1 20, और 20 रेशियो का मान मतलब 20 अनुपात का मान जो है यहाँ ओरिजिनल बाट क्या है, 1 kg यानी कि 1000 ग्राम। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, समझ रहे इस बात को। तो ये कटेगा 20 बचे 100, यानी कि 1 यूनिट का मान हो गया 50 ग्राम। तो हमसे पूछा है कि वो 1 kg वाट के स्थान पर कितना तौलता है, यहाँ देखिए 19 तौलता है, यानी कि 19 न होकर के ये 50 गुना ज़्यादा, यानी कि 19 बचे 95, यानी कि 950 ग्राम तौलता है। इस बात को समझे कि नहीं समझे, समझ में आया कि नहीं आया। अरे भाई मेरे देखो, इसको जब आप बदले फ्रैक्शन में तो कितना आया, 1/19 आया। 1 कितना आया, 19 आया। तो नीचे जो घपला करते थे, मतलब जो दिया जाता था 100 और ऊपर जो घपला करते थे से, मतलब दोनों को जोड़ने पर हमको ओरिजिनल डाटा आता था। तो 19 1 20, 20 अनुपात के मान ही ना 1 kg होगा, यानी कि 1000 ग्राम। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 50 ग्राम। तो उसी प्रकार हम तौल रहे हैं 19 यूनिट, यानी कि इसमें जब आप 50 ग्राम से गुना कीजिएगा तो 19 बचे 95, यानी कि 5.5 ग्राम आया, सॉरी मतलब 950 ग्राम। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, समझे, समझ गया तो ठीक है, नहीं समझे तो भी ठीक है। चलिए आपका कन्फ्यूजन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ना समझना भी एक समझना है, ठीक है ना। तो जब आपको लग रहा है कि नहीं समझे तो इसका मतलब है कि आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, और इस क्वेश्चन में ना सही तो अगला क्वेश्चन में समझेंगे। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे, ये आपका अगला क्वेश्चन है। कहता है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण वाट का प्रयोग करके 14.2/7% का लाभ कमाता है, तो वह 1 kg के स्थान पर कितना तौलता है। देखो मेरे प्यारे साथी, अभी मैंने इस टाइप का क्वेश्चन बताया कि 14.2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, आप बोलोगे 1/7, है ना। तो देखो मैं फिर से बताता हूँ, ऊपर क्या लिखाता था, जितने ग्राम का घपला होता है 100 ऊपर, और नीचे जितना वो देता है 100, यानी कि घपला और देता है वो दोनों मिलाकर के ओरिजिनल वाट होता है। तो यहाँ देखो दोनों मिला के कितना हो रहा है, 7 1 8 हो रहा है। दोनों को जोड़ेंगे तो 7 1 8, ओरिजिनल वाट 8, लेकिन ओरिजिनल वाट 8 नहीं है, कितना है, 1000 ग्राम है। ये कै गुना होगा, तो यहाँ आप देखेंगे कि ये 8 से 8 एक दफ़े 2 बचत 8 × 16, और ये 8 बचे 40, यानी 1 यूनिट का मान जो है आपका 125 ग्राम हो गया। तो पूछता है कितना तौलता है, वो 7 यूनिट तौलता है, यानी 7 में जब आप 125 से गुना करेंगे मेरे दोस्त तो कितना आ जाएगा, 7 5 35 हासिल 3, 12 7 84 और 3 87। तो 875 ग्राम जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे साथी, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं कि अब इस टाइप का क्वेश्चन को आप लोग छोड़ेंगे नहीं परीक्षा में, इसको तो जो है पानी पिला पिला को मारना है, ठीक है ना। तो अब मिनटों में इस क्वेश्चन को उड़ा दीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त अब देखिएगा, क्वेश्चन तो उसी टाइप का है, लेकिन ध्यान से देखिएगा, अब इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है क्वेश्चन में। कहता है कि अपना सामान 20% लाभ पर बेचने वाला व्यापारी, मतलब देखो जितना में खरीद के लाता है वो 20% लाभ पर ऑलरेडी बेच रहा है, बेचने वाला व्यापारी, और उसके बाद भी जो है वो 1 किलोग्राम की जगह पर ना 900 ग्राम ही वजन करता है, मतलब 20% तो ऐसे लाभ कमाता है। 100 का सामान 100 रुपये का सामान 120 में बेच रहा है, और उसके बाद ना बटखारा भी जो है 1 kg की जगह पर वो 900 ग्राम ही वजन करता है, तो उसको कुल लाभ प्रतिशत क्या है। तो देखो मेरे प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन को करने का मैं बहुत ही आपको लाजवाब सा तरीका बताने वाला हूँ। देखो पहला परसेंटेज कितना है, आप बोलोगे सर 20, प्रॉफिट कितना है 20%, इसको फ्रैक्शन में बदल कितना होता है 1/5, ठीक है। और ये दूसरा जो प्रॉफिट कमा रहा है वो 900 ग्राम तौल रहा है 1 किलो के स्थान पर, घपला कितना कर रहा है 100 ग्राम, तौल कितना रहा है 900 ग्राम। इसी प्रकार ना कम तौलता है तो इसी प्रकार निकाले हैं। अभी ये गुने 100 नहीं करेंगे क्योंकि हमको फ्रैक्शन में ही मान चाहिए, तो 2 लड्डू से 2 लड्डू यानी कितना हो गया बाबू 1/9।
पहला दूगो प्रॉफिट कमाया, एगो तो ऐसे 20% कमा रहा है, कम तौल के भी 1/9% मतलब 1/9 जो है लाभ कमा रहा है। तो ऑल ओवर लाभ कितना है, अब इसका जो है क्या कर देना है, सक्सेसिव कर देना है। यानी 5 के समान जो है 1 का लाभ सब कमा करके कितना में बेच रहा है, 6 में बेच रहा है। दूसरा में जो है, दूसरा केस में कि 9 का लाभ कमा के मतलब 9 रुपया का सामान जो है 1 का लाभ कमा के कितना में बेच रहा है, तो 10 में बेच रहा है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अब क्या करेंगे, कट रहा है तो काट दीजिए। तो 5 दूना 10, 3 से 3 दूना 6 और 3 तिया 9। यानी कि यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये हो गया 3 और ये हो गया 2 दूना 4। यानी 3 रुपया का सामान 4 रुपया में बिक रहा है मेरे दोस्त। तो ये कितना का लाभ कमा रहे हैं, 1 का, ठीक है ना, 1 का लाभ कमा रहे हैं कितना में, 3 में। और 1/3 होता है कितना, 33.1/3%। ठीक है मेरे प्यारे साथी, अगर जो है आप लोग अगर डायरेक्ट याद नहीं हो तो कुछ नहीं करना है, गुने 100 कर देना है। ये 100/3 जब भाग लगाइएगा तो इतना ही आएगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन छोड़ के नहीं भागना है, करना है। अगर आपको याद ना भी है फिर भी आप 100 से मतलब गुना करके और इस प्रकार से भाग दे के निकाल लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। और इस क्वेश्चन को इससे मतलब ये बहुत ही बेस्ट तरीका है, इससे बेस्ट शायद कुछ नहीं होगा, है ना, इसको सॉल्व करने का तरीका। तो चलिए अब हम लोग इस टाइप के कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखिएगा, एक व्यापारी चावल को 4% कम पर बेचता है। कम पर बेचने का मतलब कि 4% का लॉस हो रहा है उसको। ठीक है मेरे दोस्त, परंतु 1 केजी के स्थान पर वो 840 ग्राम तौलता है, तो व्यापारी को क्या हुआ, लाभ हुआ कि हानि हुआ? अगर लाभ हुआ तो कितना का हुआ और हानि हुआ तो कितना का हुआ? चलिए मेरे दोस्त, जैसे अभी हम लोग पीछे का क्वेश्चन किए हैं उसी प्रकार से देखेंगे। तो देखिए, लॉस हुआ, शुरू में 4% कम पर बेचता है, मतलब लॉस हुआ। लॉस है 4% और 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? आप बोलोगे सर 1/25, 4/100 करेंगे तो 2500 को 100 कट जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। अब दूसरा केस में क्या हो रहा है? दूसरा केस में तो भाई लाभ हो रहा है, कम तोल रहा है। दूसरा केस में लाभ हो रहा है। लाभ कितना का हो रहा है? देखो 840 ग्राम तोल रहा है, यानी कि घपला कितना कर रहा है? 160 ग्राम का। नहीं, जिन दोस्तों को अगर दिक्कत है तो 1000 ग्राम में से आपको घटा लेना है 840, तो 60 पर आ गए तो 900, यानी 160 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो 160 और दे कितना रहा है? 840। ठीक है मेरे दोस्त, तो 1 लड्डू से 1 लड्डू 4 से काटेंगे, 4 चक्के 16, 21 चौके 84, यानी कितना आ गया? 4/21। ये लॉस है, ये प्रॉफिट है। सक्सेसिव लगाइएगा तो 25 का सामान में आप 1 का लॉस सहेगा तो कितने में बेचेगा? आप बोलेंगे 24। और 21 का सामान आप जो है 4 का लाभ करके कितने में बेचेगा? तो 21 4 हो जाएगा 25। समझ रहे हैं इस बात को? अब क्या करेंगे कि 25 से 25 कैंसिल होगा। ठीक है ना, ये एक प्रकार से मान लीजिए CP है और SP है। 25 से 25 कैंसिल हो गया, और कटेगा, हाँ कटेगा। 3 से 3 8 24 और 3 से 3 7 21, यानी यहाँ 7 हो गया, ये 8 हो गया। 7 के सामान आप 8 में बेच रहे हो, क्या हो रहा है? अरे भाई 7 रुपया के सामान 8 रुपया में बेच रहे हो, आप बोलोगे सर लाभ हो रहा है, तो लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है, कितना का लाभ हो रहा है? 1 रुपया का, किस पर? तो 7 पर। 1/7 कितना होता है? तो 14.2/7%। ठीक है मेरे दोस्त, अगर जिनको याद नहीं है तो कुछ नहीं करना है, 100 कर लेना है। 100/7 हो गया, 7 से भाग लगाएगा तो 14/7 2/7 आ गया, यानी कितने क्या हुआ? इतना का लाभ हुआ, जो कि है ऑप्शन नंबर A। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, समझ पा रहे हैं? तो चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखिएगा, एक क्वेश्चन और मैं उसी टाइप के लाया हूँ। कहता है कि एक अनाज विक्रेता अपने ग्राहकों को 10% हानि पर गेहूं बेचने का दावा करता है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं, लिखते चलते हैं कि पहला केस में क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, कितना का? 10% का। लेकिन वो जो है 1 केजी के स्थान पर, प्रतिक्रिया स्थान पर 200 ग्राम कम तोलता है। कितना ग्राम कम तोलता है? 200 ग्राम। तो इस केस में तो लाभ हो रहा है। तो लाभ कितना का हो रहा है? 200 ग्राम कम तोलता है, तो तोलता कितना है? 800 ग्राम, है ना। यहाँ से जब करोगे तो ये 2 चौके 8 कट गया, यानी कितना आया मेरे दोस्त? 1/4। 10% का मतलब होता है 1/10।
तो अब देखो ये CP ये SP, अगर CP 10 है तो 10 में 1 का लॉस हुआ कि आप उसको कितना में बेचेंगे 9। और यहाँ देखिए कि अगर आपका CP 4 है तो 4 में 1 का प्रॉफिट करके आप कितने में बेचेंगे तो 5 में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, कट रहा है, कटने वाला लगता है आपको, कट रहा है। ये 5 दूना 10, ये 4 दूना हो गया 8 और ये हो गया 9। 8 रुपया के सामान 9 में बिक रहा है, लाभ होगा कि हानि? आप बोलोगे लाभ होगा, तो लाभ प्रतिशत निकलेगा। कितना का लाभ हो रहा है? 1 रुपया के किस में? तो 8 रुपया में। 1/8 होता है 12.5%। ठीक है मेरे दोस्त, 12.5%। अगर आपको याद नहीं हो तो गुने 100 कीजिए और 100/8 करोगे 12×8 96। ठीक है, तो 12.1/2 आएगा, उसको आप इस प्रकार से 12.5 भी लिख सकते हैं, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं कि अब इस टाइप के आपके सामने क्वेश्चन आएगा, चाहे जितना भी घुमा फिरा के आ जाए आप लोग गर्दा गर्दा उड़ा दोगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए अब हम लोग टाइप बदलते हैं और चलते हैं टाइप 10 में। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे टाइप 10 किस टाइप का क्वेश्चन है। कहता है कि जब 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। देखो मेरे दोस्त, बहुत सारे बच्चे इसका जो है मतलब फार्मूला करेंगे, फार्मूला आपको लिखवा देंगे अभी कि हाँ X वस्तुओं का क्रय मूल्य Y वस्तुओं के जब विक्रय मूल्य के बराबर हो तो आपको क्या करना है। लेकिन क्या होगा कि वो आप फार्मूला भूल जाओगे, क्योंकि लाभ वाला में कुछ और फार्मूला लगेगा, हानि में कुछ और फार्मूला लगेगा, तो फार्मूला भूल जाओगे। तो इसलिए फार्मूला के झंझट में नहीं रहिए, मैं आपका इसका एकदम लाजवाब सा तरीका बता रहा हूँ, उस तरीका से करेंगे कभी भी जो है आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए देखिए, कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 12 गुने CP बराबर है 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के यानी 16 गुने SP। ठीक है मेरे दोस्त, काटने का मन है तो काट सकते हैं, 4 × 16 4 दिया बार। देखो ये CP इधर है, रहने दीजिए, SP को इधर उठा के ले आते हैं। ठीक है ना, चाहे इसको भी उधर ले जा सकते हो, उसको कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता है। ले यहाँ क्या बचा 4, 3 जो है उधर जाएगा तो बटा में आ जाएगा। आप स्वयं देखिए कि CP के सामने कितना है 4, SP के सामने कितना है 3। इसका मतलब है कि आप 4 रुपया में कोई चीज़ खरीद करके 3 रुपया में बेच रहे हो। 4 रुपया में कोई चीज़ खरीद करके 3 रुपया में बेच रहे हो, प्रॉफिट हुआ कि लॉस? आप बोलोगे लॉस, हानि होगा, है ना। कितना का हानि हो रहा है? तो 1 का हानि हो रहा है। किस पर? लाभ हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर किया जाता है। क्रय मूल्य 4 है तो 4 और 1/4 होता है कितना 25%। ठीक है मेरे दोस्त, यानी 25% जो है हानि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो गया, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। समझे कि नहीं? तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, चलिए नीचे का क्वेश्चन पढ़िए। देखिए कहता है 21 सेबों का जो है क्रय मूल्य 15 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि होगा। 21 गो सेब है यानी 21 CP बराबर जो है 15 SP। ठीक है मेरे दोस्त, काटने का मन है तो काटिए, 3 से कटेगा 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21। तो ये CP ये इधर आया तो SP दिख रहा है, नीचे दिख रहा है। अब ये देखिए SP आ गया, यहाँ है 5, 7 उधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि आप 5 रुपया में सामान को खरीद करके 7 रुपया में बेच रहे हैं। 5 में सामान खरीद के 7 रुपया में बेच रहे हैं मेरे दोस्त, तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 2 का। कितना में? 5 में, और 2/5 होता है। 1/5 20%, तो 2/5 40%। नहीं मालूम है 100 से गुना कर दीजिए, 20 × 25 100, 20 दूना 40। तो 40% प्रॉफिट जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो गया। ठीक है, अच्छा लाभ हानि छूटा हुआ है तो सब में इस सब समझ लीजिए कि लाभ ही है। ठीक है मेरे दोस्त, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? 40% लाभ। क्या हुआ? 40% लाभ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप ये क्वेश्चन समझे होंगे। बस कुछ नहीं, एक लाइन आप 2 सेकंड में इसको बना करके निकल जाएंगे। जब इस पर प्रैक्टिस कर लोगे ना तो इस पर पेन चलाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप देखोगे। देखो कैसे समझना, 21 सेब का क्रय मूल्य, 21 सेब जितना में खरीद रहे हो वो पैसा जो है आपको 15 सेब के बेचने पर ही प्राप्त हो रहा है, तो लाभ हो गया। क्योंकि अभी 6 गो सेब तो और आपको बेचने के लिए बचे है, तो 6 गो सेब लाभ हो जाएगा, है ना। तो उस प्रकार से जैसे यहाँ देखो 12 वस्तु का क्रय मूल्य जो है, मतलब 12 गो वस्तु जितना में आप खरीद रहे हो उतना दाम जो है, उतना पैसा आपको 16 वस्तु के बेचने पर आ रहा है, तो लॉस हुआ। तो इस प्रकार से आप समझ के प्रॉफिट एंड लॉस और आप तुरंत जो है चुटकी में निकालेंगे। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन।
हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे अगला क्वेश्चन है, कहता है कि जब 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो क्या प्राप्त होगा, लाभ की हानि। अगर लाभ होगा तो कितना, हानि होगा तो कितना। ऑप्शन है 15% का लाभ, या 16.2-3% का लाभ, या 15% की हानि, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो मेरे प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक करना है, कम से कम एक ग्रुप में वीडियो को शेयर कीजिए, है ना। और आप लोग जो है, मैं 310 का जो टारगेट दिया था वो आप लोग अभी तक पूरा नहीं किए, तो इस वीडियो को देखते देखते आपको 310 प्लस कर देना है। और उसके लिए आपको कुछ नहीं, अपने फेसबुक, व्हाट्सएप या जो भी मीडिया आप यूज करते हैं उस पर जो है वीडियो को शेयर कीजिए, दोस्त यार को बताइए, है ना, और जिससे कि वो लोग भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।